नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं, तो मुझे एक दर्शक ने मैसेज किया कि सर, लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ होती है उस पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं जितना आपको परेशान करती है, जितना खून आपका खौलता है उतना ही मेरा भी खौलता है। आए दिन हम अखबारों में या टीवी न्यूज़ चैनल पर इस तरह की खबरें पढ़ते हैं और देखते हैं कि फलाना गाँव या शहर में लड़कों ने लड़की को छेड़ा, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। दोस्तों, मेरी बहन की बेटी है 16 साल की। जब इस तरह की खबरों को मैं सुनता हूँ या कहीं देखता हूँ न्यूज़ में, तो उसकी सुरक्षा को लेकर मैं भी चिंतित हो जाता हूँ। किस समाज में जी रहे हम। मैं उन सभी लड़कों से जो लड़कियों को छेड़ते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या साबित करना चाहते हो तुम? कि तुम बहुत बड़े मर्द हो, वो लड़की कमजोर है, तुमसे नीचे है। इस तरह की हरकत करके तुम अपने आप को मर्द साबित नहीं कर रहे हो, बल्कि तुमसे ज्यादा बड़ा कमजोर और कायर इंसान दूसरा कोई नहीं है। लड़की तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, इस बात को अपने भेजे में डाल दो। अरे वो लड़की तो लड़कों के साथ घूमती है, वो तो चालू होगी। क्या चालू होगी? किसने हक दिया तुमको उस लड़की के बारे में जजमेंट पास करने का? तुम होते कौन हो? अपने गिरेबान में झांक कर देखो पहले। जैसी हमारी सोच होगी, विचार होंगे, हमें सामने वाला इंसान वैसे ही दिखाई देगा। जमाना बदल रहा है। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। ये डायलॉग फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में समाज बदल रहा है। इस बात को अच्छे से समझ लो। और अगर तुम कानून के पछड़े में फंस गए एक बार, तो भैया तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद होगी होगी। तुम्हारे परिवार को कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए प्लीज मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप सबसे, जो इस तरह की हरकत करते हैं मत कीजिए, सुधर जाइए। अपनी ऊर्जा अच्छी चीज़ों में लगाइए, अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए। जिस चीज़ों में आपकी रुचि है, खेल कूद हो या शौक हो किसी चीज़ का, तो उसे निखारने में अपना प्रयास लगाइए, ना कि इस तरह की ओछी हरकतों में। दोस्तों, हमें समझना होगा कि इस तरह की हरकतें आखिर समाज में होती क्यों है, इसका कारण क्या है। जो मेरे विचार है, मेरे हिसाब से इसकी शुरुआत होती है हमारे घर से। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये कड़वा सच है। जरा सोच कर देखिए। दोस्तों, हमारे देश में कई शहरों और गांवों में बचपन से लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। लड़के को हमेशा लड़की से एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लड़के को वो छूट मिल जाती है, लेकिन लड़की को नहीं मिलती। उसे हमेशा नीचे, एक लड़के से एक कम दर्जे का माना जाता है। और यही बातें लड़के के दिमाग में घर कर जाती हैं। उसे लगता है कि मैं ताकतवर हूँ। जो लड़की है, जो स्त्री होती है, वो हमसे नीचे होती है। और यही आगे चलकर कौन से बड़े मुसीबत को जन्म दे सकती है, वो हम ईव टीजिंग के रूप में लड़कों के द्वारा देखते हैं। इसलिए हमें ये समझना होगा कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होता, नहीं तो आगे जाके इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है, ये हमें आगे दिखता है। एक दूसरा कारण है हमारी संगत। हम जैसे लोगों के साथ घूमेंगे, जैसे लोगों के साथ हमारा व्यवहार रहेगा, हमारे विचार भी वैसे ही रूपांतरित होते जाएंगे। इसलिए हमें अपनी संगत हमेशा अच्छी रखनी होगी। और एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया, फिल्म्स, वेब सीरीज, जहाँ पर कई ऐसे उत्तेजक चित्र या अश्लील चीज़ें परोसी जाती है जिससे इंसान भटक जाता है।
अव्वल तो हमें ऐसी चीज़ देखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने देख ली तो ये आप पर निर्भर करता है। ऊपर वाले ने इंसान और जानवर में एक फ़र्क बनाया है, हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, हमें चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करना है, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है, बुरी चीज़ों का त्याग करना है, ये हमें हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने इस तरह की चीज़ें देख भी ली तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है ये आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मेरी हर माँ बाप से ये अपील है कि लड़का और लड़की में भेदभाव ना करें। लड़की को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना कि लड़के को। और ये मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि लड़कियों पर बहुत तरह की रोक टोक होती है। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसकी हमेशा पूछताछ होती है। तो यही चीज़ें लड़कों के साथ भी होनी चाहिए। आपका लड़का किससे मिलता है, किससे बातें करता है, मोबाइल में क्या देखता है, उस पर भी निगरानी रखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका लड़का कोई गलत काम करता है किसी तरह का, तो उसे सज़ा देने में कठोर से कठोर सज़ा भी अगर देनी पड़े तो हिचकिचाइए नहीं। ये हमारे लिए, हमारे देश की लड़कियों के लिए और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस बातों को समझिए। और मैं हमारे देश की हर लड़कियों से कहना चाहूँगा, अपने आप को कमज़ोर मत समझो, लीडर बनो। ये जो दो कौड़ी के लोग जो आपको छेड़ते हैं, वो आपसे ताकतवर नहीं है, वो कमज़ोर है। आपका डर है वो इनको ताकतवर बनाता है। जहाँ आप डरे, इनकी ताकत को और एक इनके अहंकार को एक बढ़ावा मिला, ये अपने आप को और ताकतवर समझने लगते हैं। और अगर आपने इनका विरोध नहीं किया तो इनकी ताकत बढ़ती जाती है और ये पता नहीं और कितनी लड़कियों को छेड़ेंगे। इसलिए प्लीज़ इनसे डरिए मत। जहाँ इन्होंने आपको छेड़ा उसे पहले ही कदम पर रोक लीजिए, कड़े शब्दों में उसे डांटिए। और वो नहीं मान रहा तो घर में कंप्लेन कीजिए अपने। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हमारे देश में कई घरों में ऐसा होता है कि जब लड़की इस तरह की कंप्लेन करती है अपने घर में कि फलाना लड़के ने मुझे छेड़ा, तो घर वाले बदनामी के डर से उस लड़की को ही चुप करा देते हैं। कभी कभार तो लड़की को ही दोष देते कि तूने ही कुछ किया होगा तब वो लड़के तेरे पीछे पड़े होंगे। ऐसी हरकत ना करे दोस्तों, ऐसी हरकत ना करे, उसका साथ दे। और अगर आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे तो भी आप हिम्मत ना हारें, पुलिस के पास जाएं। पुलिस आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। महिला सुरक्षा को लेकर हमारे देश में कड़े कानून हैं और ऐसे लड़कों को सज़ा दिलवाए। प्लीज़ हिम्मत कभी ना हारिए और कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे आपके परिवार को भी सहना पड़े बाद में। प्लीज़ लीडर बनिए, सशक्त बनिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे यही कहना था। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा इरादा किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, सच्चाई से आपको अवगत कराना था। मेरी कोशिश यही है और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सच की राह दिखाऊँ आपको, कि आप सच की राह पर चले, सच्चाई की राह पर चले, जो सही है वो करें। तो प्लीज़ अच्छे कर्म करें, सबका भला करें, ना बुरा सोचे और ना बुरा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।